Hello learners, I hope you all are doing well. हमारा आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट हम इसे एपी भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम एपी का पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि एपी क्या होता है और कुछ बेसिक्स टर्म्स। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। So, it is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the previous term. इसका मीनिंग क्या है कि एपी एक लिस्ट होती है, एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की, जिसमें जो हर एक जो टर्म होती है वो उसके प्रीवियस टर्म में कुछ एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने पे बनती है और उस फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये एक लिस्ट है हमारे पास में टर्म्स क्या है 1 2 3 4 5 अप टू 20। अब इन सब में डिफरेंस एक एक का ही है। एक और दो के बीच में एक का डिफरेंस है, दो और तीन के बीच में एक का डिफरेंस है और इसी तरह से आगे भी, इसलिए ये एक एपी है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास लिस्ट है 2 4 6 8 और ऐसे ही आगे भी। इनके बीच में भी दो दो का डिफरेंस है, 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 एंड 6 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो ये भी क्या है, एपी है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 3 7 11 15 19। अब हम देखते हैं कि 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 11 और 15 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, इसलिए ये क्या है, ये भी एक एपी है। जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल है, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं 4 4 4 4। अब इनके बीच में देखें तो हम ज़ीरो का डिफरेंस है, सब में ज़ीरो का डिफरेंस ही है, तो ये भी क्या है, एक एपी है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि एपी होते क्या हैं। एपी एक नंबर्स की एक सीरीज़ होती है या लिस्ट होती है जिसमें जो हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, या फिर हम कहते हैं कि हम जो भी अगली टर्म होती है वो प्रीवियस टर्म में एक स्पेसिफिक नंबर को जोड़ने पे बनती है। जैसे कि अगर हम इन लिस्ट में ही देखें तो 1 में हम 1 जोड़ेंगे तब 2 आएगा, 2 में फिर हम 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। मतलब हम 1 हर एक एलिमेंट में जोड़ रहे हैं तो हमें आगे वाला एलिमेंट मिल रहा है। इसी तरह अगर इस एपी में अगर हम 2 जोड़ते हैं, जैसे 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह से हमारी एपी पूरी बनती जाती है। अब एपी के दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो नॉन होती है, या फिर ऐसा एपी जिसमें हमें लास्ट टर्म जो होती है वो पता होती है। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल, उसमें 1 से लेकर 20 तक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 20, और हमारे पास लास्ट डिजिट है। मतलब ऐसी एपी जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट एपी वो हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, ये एक इनफाइनाइट एपी के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। एपी का जनरल फॉर्म होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d और अप टू ऐसे ही। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू, तो यहाँ पे हमारा ए क्या हो गया 1। अब 2 कैसे आया, ए प्लस डी, मतलब हमारे पास ए तो हो गया 1 और जो डी हो गया वो क्या हुआ,
एक में क्या जोड़ने पे 2 आएगा 1, डी हो गया हमारा 1। अब हम देखेंगे जब 2 लाना है तो हमें क्या करना होगा, a प्लस डी, 1 प्लस 1 2। फिर जब 3 लाएंगे तो क्या करेंगे, 1 a प्लस 2d, 2d मतलब क्या हो जाएगा 2, तो a प्लस 2, 1 प्लस 2 3। ऐसे ही 4 के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस 3d मतलब 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4। तो हमारा AP का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, a फिर कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d और फिर a प्लस 3d। ये जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, इसे हम यहाँ a बोलते हैं या फिर हम इसे a1 भी बोल सकते हैं। जो सेकंड टर्म होती है इसे हम a2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को a3 बोलते हैं, फोर्थ टर्म को a4 और ऐसे ही हम nth टर्म को क्या बोलेंगे, an। अभी जनरल फॉर्म में हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो हमारी सेकंड टर्म है वो क्या होगी, a प्लस डी। जो हमारी थर्ड टर्म होगी वो होगी a प्लस 2d। मतलब हो क्या रहा है, हम जब भी हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो a प्लस डी, डी को हम 1d भी बोल सकते हैं। थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं a प्लस 2d। मतलब जो भी हमारी टर्म है उससे एक कम का इंटू हम d में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब a ऑफ n पे जाना है, तो वो क्या हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 था तो हमने 2 लिखा, मतलब एक कम लिखा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं n-1d। यहाँ पर भी हमने वही किया, हमने 3, हमारे पास n क्या था, 3 था, तो हमने किया 3-1d। 3-1 क्या हो जाएगा 2, तो हमने क्या किया a प्लस 2d। तो इससे हमें एक कंक्लूज़न मिलता है कि जब भी हमें nth टर्म फाइंड करनी होगी AP में तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब भी हमें nth टर्म फाइंड करनी है, nth का मतलब हमें कोई सी भी टर्म फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन में हमें एक सीरीज़ दे दी जैसे 2 4 6 8, ये हमें एक सीरीज़ दे दी और हमसे कहा कि हमें 8th टर्म फाइंड करना है, तो हमारा n क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे 8th टर्म, a ऑफ a8। फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, a प्लस n-1d। तो a तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म मतलब 2। a हमारा हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, तो a तो हो गया 2। d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, मतलब इन सब के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, तो क्या होगा, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है 2। मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है d, वो क्या हो जाएगा 2। a क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं, तो a ऑफ 8 क्या होगा, a की वैल्यू तो हो गई 2 प्लस n की वैल्यू क्या हो गई 8 -1, d की वैल्यू भी हो गई 2। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 8-1 7 इंटू 2, तो 2 प्लस 7 2 ज़ा 14, तो ये क्या हो जाएगा 16। मतलब हमारी जो 8th टर्म होगी वो क्या होगी 16 होगी। जब भी हमें nth टर्म फाइंड करनी होगी तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब AP में एक और क्वेश्चन भी बनता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स हमें n की कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी लाइक 4, कि हमें पहली जो 4 टर्म्स होगी, मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, S स्टैंड्स फॉर सम, S इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी
एन टर्म्स का फर्स्ट एन टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। हमें सिर्फ इसमें एन की, ए की और डी की वैल्यू पुट करना है और हम इससे कोई भी फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज़ एन ऑन डिमांड वीडियो सीरीज, so if you have any doubt in any question, in any topic or in any chapter, you can ask me in the comment section.